be starting a series on this. और इस पर देखिए एक श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं, तो मेहरबानी करके बने रहिएगा इससे। You see, church, I've been asking the Lord for a message for this morning. और आप देखते हैं कि इस सुबह पासवान जी प्रभु से इस सुबह के लिए कोई संदेश मांग रहे थे, And this is what God dropped in my spirit. और यही बात जो प्रभु ने इनकी आत्मा में डाला है। In this society that we live in, और जिस समाज में हम रहते हैं, you know, people are living with damaged emotions. और लोग देखिए जैसे क्षतिग्रस्त उनकी जो भावनाएं जो पूरी तरह से ठेस खाई हुई ऐसे They हालात look में nice, very nice from the outside. बाहर से तो वे बड़े अच्छे खासे दिखते हैं, They're well dressed, अच्छा कपड़ा पहना होता है, smelling good. अच्छी खुशबू आ रही होती है उनमें से, But what happens is लेकिन क्या होता है their emotions are damaged on the inside. अंदर से उनकी भावनाएं जो है पूरी तरह से बिखर गई होती हैं, They're broken on the inside. अंदर से वे टूटे होते हैं। And because of this, this can manifest in their life as pain. और इसके वजह से देखिए ये उनकी जिंदगी में दिखाई पड़ सकता है दर्द के रूप में, Pain in their body, pain in their relationships. उनके शरीर में दर्द, उनके रिश्तों में दर्द। They're posing for social media and oh, the people say, what a beautiful couple, what a beautiful family, but there's pain in that relationship. और देखिए सोशल मीडिया के लिए तो वो अपनी अच्छी खासी तस्वीरों को पोस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी देखिए लोग वाहवाही भी करते हैं, लेकिन अंदर से उस रिश्तों में पूरी तरह से दर्द से भरे हुए हैं। There's insecurity in their lives about the present, about the future, what's going to happen, will I be able to make it? और वर्तमान के बारे में, भविष्य के बारे में कि भविष्य में क्या होगा, क्या मैं कभी कामयाब भी हो पाऊंगा, इससे संबंधित अनेकों प्रकार की असुरक्षाएं उनमें रहती हैं। The Bible calls this emotional wounds. Write it down. और बाइबल इन्हें नाम देती है भावनात्मक घाव। I लिख want लीजिए। everybody to please listen to it, और चाहते हैं सभी लोग ध्यान से सुनेंगे study this. और इसका अध्ययन करिएगा। Emotional wounds. भावनात्मक घाव, You see, these emotional scars, they develop over the years और आप because of life experiences. और भावनात्मक घाव जो होते हैं जिंदगी में जो मिलने वाले अनुभव के जरिए ये निशान जो है लगातार बढ़ते चले जाते हैं। It's not just a one-time event, it's one, another, it keeps on piling. और देखिए ये एक बार कोई घटी हुई घटना के वजह से नहीं होता, लेकिन एक के बाद दूसरा, उसके बाद लगातार चलते रहने वाले वाक्यों से होता है। The Bible speaks about this. और बाइबल इसके बारे में बताती है। Please write this down. मेहरबानी करके लिख The लीजिए। Bible speaks about two kinds of wounds. और बाइबल देखिए दो प्रकार के घावों के बारे में बताता है। The first one पहला है are the physical wounds. वो होते शारीरिक घाव। Hello. सुनिए, There were many battles fought in the Old Testament, और पुराने नियम में बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई, and those people received physical wounds. और वहां पर हम देखते हैं लोगों ने शारीरिक घाव को पाए। And then the Bible also speaks about emotional wounds. फिर उसके बाद बाइबल जो है भावनात्मक घाव के बारे में भी बताती है। And these wounds, though they are not seen, are very deadly and dangerous. और देखिए ये घाव जो है ऐसे आसानी से दिखते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा भयानक और खतरनाक होते हैं। What are emotional wounds? Write it down. और चलिए लिख लीजिए कि ये भावनात्मक घाव क्या होते हैं। Emotional wounds are the wounds on the soul. और भावनात्मक घाव जो होते हैं ये आपके प्राण में के घाव होते हैं। A person under emotional wounds can make crazy decisions. और एक व्यक्ति जिसने भावनात्मक घाव को खाया हुआ है वो एकदम सनकी भरे फैसले लेगा। Look at somebody and say, crazy decisions. Decisions which you may regret taking it. और I was ऐसे just talking to somebody just now. और ऐसे फैसले जिसके लिए आगे जाके उनको पछताना पड़ेगा। Crazy decisions. Why? Because of emotional wounds. और एकदम पागलपन के ऐसे फैसले क्यों? क्योंकि हम देखते हैं भावनात्मक घाव की वजह से। Hello. सुनिए, Today we're going to look at some things, why these wounds are created in the first place, why these wounds happen in the first place. और आज हम देखने जा रहे हैं कि क्यों ये घाव जो है बनाए जाते हैं या फिर अंदर ही अंदर बनने लगते हैं। I want you to listen very carefully. चाहते हैं कि बड़े ध्यान से सुने। Do a self-examination about your own life आपकी खुद की जिंदगी के बारे में जांच परख कीजिए and check और जांचिए and say, Lord, bring healing in this area. और कहें कि प्रभु मुझे चंगाई चाहिए इस क्षेत्र में। Somebody say, Lord, heal me, oh और God. कोई तो कहे प्रभु मुझे चंगा कर दे। And I believe healing is going to be released in your life in Jesus' और मुझे यकीन है name. कि चंगाई जो आपकी जिंदगी में मुक्त हो जाएगी यीशु के नाम में। Don't wait for the end to say, okay, now heal me, Lord. और आखिर के लिए रुके मत रहे, ठीक है प्रभु अब मुझे चंगा कर दे। Healing is not an event, healing is a process. और चंगाई देखिए कोई वाकया घटी हुई घटना नहीं होती, ये एक प्रक्रिया होती है। So as I'm preaching the word, and if it resonates with you, if it impresses upon you, say, Lord, heal me, oh God. तो देखिए जैसे वचन प्रचार किया जा रहा है अभी, या अगर आपके लिए लागू होता है, इससे अगर आप पे ऊपर कोई भी असर पड़ता है तो कहना प्रभु मुझे चंगा कर दे। Write it down. लिख लीजिए। Why wounds? क्यों घाव? The first one पहला है is rejection. वो है ठुकराहट।
Write it down. Somebody say rejection. कोई तो कहे ठुकराहट। Rejection can leave deep emotional scars और ये ठुकराहट जो है देखिए गहरे भावनात्मक निशान छोड़ सकते हैं that can leave a person to feel unloved, और जिससे एक व्यक्ति को जो है कोई पसंद नहीं करता ऐसा महसूस हो सकता है। unwanted, ऐसा महसूस होगा कि जैसे कोई नहीं चाहता unworthy. और अयोग्य महसूस होगा। They come from not very far people, they come from your own people, और ये देखिए दूर के लोगों से नहीं, आप ही के सगे लोगों से मिलता है, from your family, आपके परिवार from से, your friends, आपके दोस्तों से, even from society. यहाँ तक कि समाज से भी। Now, when you are a person who's rejected, और देखिए जब आप ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ठुकराया गया हो, you can start living in isolation. और देखिए आप अलगाव में जीवन जी सकते हैं। नहीं, मैं यहीं पर बैठता हूं कोने में। अरे भाई आ गया ना? नहीं नहीं नहीं, लगी ना वेडी? अरे आ गया ना? नहीं 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 नहीं, मैं इधर ही ठीक हूं। अरे भाई इधर लाइट नहीं है। नहीं नहीं नहीं, चलेगा। Such a person ऐसा व्यक्ति is rejected. उसे ठुकराया गया है। How many following me right now? कि तो समझ रहे हैं इस वक्त That wound of rejection. ठुकराहट के घाव। अरे आ गया ना? मैं ठीक हूं। They try to act cool, but they are rejected. और देखिए अच्छा Like they're दिखाने carrying the wounds of rejection. अच्छा दिखाने की तो वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर देखिए ठुकराहट के घाव को उन्होंने पाए हैं। Do you know some people they switch off their phone on their birthday? आप जानते हैं कुछ लोगों को अपने जन्मदिन के खास मौके पर वे अपना फोन स्विच ऑफ कर देते हैं। Now, hello, सुनिए, have you heard people like? क्या आपने सुना है लोगों को? Maybe you know yourself. शायद हो सकता है आप जानते हैं वो If you're not raising your hand, I know it's you. इसलिए आप अपने हाथ नहीं उठा रहे, समझ में आता है कि They आप just switch off their phone on their birthday. मेरे को कोई नहीं चाहिए. अपने जन्मदिन के अवसर पे अपना फोन स्विच ऑफ कर देते हैं। You acting weird, man. एकदम अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। Why do you switch off your phone on your birthday? क्यों आपने अपने जन्मदिन के अवसर पे अपना Why do फोन you स्विच switch ऑफ off your phone on your anniversary? No, I just don't want anybody calling me. सालगिरह के मौके पर आपने अपना फोन स्विच ऑफ क्यों If किया? they don't call you, they'll call Jesus or what? Come on now. चलिए, People love you, that's why they're calling you. लोग आपको प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं, इसलिए तो आपको कॉल कर रहे हैं ना। And some people, I know you're not laughing today because many of you like that. The thing is, मामला ये है, you feel rejected on the inside. आपको अंदर से ठुकराहट महसूस होती है। You can deny it. कुछ नहीं, कुछ नहीं, आप कुछ नहीं. नकार सकते हैं कुछ नहीं बोल के, But there are wounds of rejection on the inside. लेकिन ठुकराहट के घाव अंदर ही अंदर बने हुए हैं। When everybody's enjoying, you're like a hermit. और देखिए जब सब लोग मस्ती कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, तो देखिए आप एकदम अकेले पड़े रहते हैं। These are the wounds of rejection. और ये सब ठुकराहट के घाव हैं। Look at somebody and say, he's talking to us. किसी को देखकर कहिए वे हमसे बोल रहे हैं। कोई को ऊपर देखेगा भी. उसको ऐसा बोल, आपसे बात कर रहा है. Hello, are you there? क्या साथ में हैं आप? Are you still in the picnic hangover? Huh? Are you listening, church? आप सुन रहे हैं? These are the wounds of rejection. ये सब ठुकराहट के घाव हैं You have to deal with it, sir. और जनाब आपको इनसे निपटने की जरूरत है। Otherwise, you will develop another bad feature called the inability to trust people. नहीं तो आप अपने अंदर देखिए लोगों पर भरोसा करने में असमर्थता को In बना this लेंगे। life, as much as you may say, there is an ability that we trust people. Come on, yes or no? और देखिए Come on, let me give you an example. चलिए उदाहरण देते हैं। You go in a bus. आप बस में जाते हैं, Do you hold the steering? Maybe it's too deep, like, you know. No, you just say, bus driver is driving, I'll go to sleep. Come आप on. बस इतना कहते हैं कि बस ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है और मैं जाके सो जाऊंगा। He can take you off the worldly ceiling. Come on. Into the water kingdom. Come on. But you say, no, it's just, you are actually trusting that man to take you where you want to be taken. दरअसल देखिए आप उस पर भरोसा कर रहे हैं कि जहां आप चाहते हैं वहां पर आपको पहुंचाएगा। When you go to a restaurant, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं the guy gives you the food. और वो व्यक्ति जो है खाना लाता है, You just say, thank you, Jesus. Some of you don't even say that. You just, you don't know what he has done with the food. You trust him. आपने जानते हैं उन्होंने खाने के साथ क्या किया, So लेकिन फिर भी आप भरोसा करते हैं। don't say, oh, I don't trust anybody. No, sir, you do trust people. तो ऐसा मत बोलिए मैं किसी पे भरोसा नहीं करता। नहीं जनाब, आप भरोसा करते हैं, करना पड़ता है। करना पड़ता है. That's a better one. करना पड़ता है भाई. There is a place where you have to trust people. ऐसी जगह मिलेंगे जहां पर आपको लोगों पर भरोसा करना Now, I'm not पड़ेगा। saying that you trust any Tom, Harry Jones. No. ऐसा नहीं करें कि किसी पे भी आप भरोसा करते बैठे, नहीं। You have to trust your wife. आपको अपनी पति पे भरोसा करना पड़ेगा।
Yes. Relationships are built on trust. और रिश्ता जो है भरोसे की बुनियाद पर ही बनाई Don't जाती give है। this filmy dialogues. और ये फिल्मी डायलॉग मत दीजिए। Oh, I don't trust anyone. No, किसी then पे भरोसा people नहीं will करता। not trust you. How many of you are following me, church? Church, this is so important. I want you to understand. It's because of the wounds of rejection. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चाहती कि आप समझे, ये है देखिए ठुकराहट के घाव। You need to deal with it. आपको इससे निपटने की जरूरत है। If you don't deal with it, अगर आप इससे नहीं you will निपटेंगे, not grow spiritually. You will not be able to interact with people. आप आत्मिक तौर पे बढ़ नहीं पाएंगे, आप लोगों से मेल जोल नहीं कर पाएंगे। Is anybody listening over here? क्या कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? Go to Genesis 37, please. चलो निकाले उत्पत्ति का 37वां I अध्याय। want you to hurry up, please. चाहते जल्दी जल्दी Let's जाएंगे। read verse 23. So it came to pass when Joseph had come to his brothers that they stripped Joseph of his tunic, the tunic of many colors that was on him. पढ़ेंगे इस समय 37वां अध्याय 23वां वचन। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वो पहने हुए था उतार लिया। You see, Joseph was a man, write it down, लिख लीजिए। of a coat of many colors. आप देखते हैं यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास कई रंग वाला यानी कहे रंग बिरंगा कपड़ा था। Write it down. लिख लीजिए। You see, it speaks about a multi-dimensional anointing. और देखिए ये जो है अनेकों आयाम वाले अभिषेक के बारे में बताता है। If God has blessed you with a coat of many colors, अगर परमेश्वर ने आपको रंग बिरंगा वस्त्र पहनाया है, then people will be jealous and envious of you. तो लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे, आपसे जलने लगेंगे। बोले गाता भी है, ये नाचता भी है, प्रार्थना भी करता है, अच्छा भी दिखता है, पैसा भी है, इतना सारा चीज इसके पास कैसा है? कितने लोग सुन रहे हैं? अच्छा नौकरी भी है, अच्छा छोकरी जो भी है, सब कुछ है, घर भी है, मेरे पास कुछ नहीं है। A coat of many colors. People will be jealous of you. और लोग देखिए आपसे जलने लगेंगे। लोग मेरे से जलते हैं, अरे जलने वाले जलेंगे, तू तेरी नींद खराब मत कर। बाजू वाले को बोल आराम से सो जाओ, अभी नहीं। Got you, got पकड़ you. लिया आपको, पकड़ लिया। I got you. I didn't give you permission to sleep on me, okay? और देखिए यहाँ आपको इजाजत नहीं है सोने की। So you see, when you have a coat of many colors, तो देखिए जब आपके पास कई रंग वाला वस्त्र होता है, you're good at this, you're good at that, you're good at this, you're good at that. आप इसमें अच्छे, People will आप get उसमें, jealous of you. तो लोग आपसे जलने लगेंगे। And you know what? और आप जानते क्या? It doesn't have to be people from outside, in the North America or South America, your own brothers. और ये लोग जो हैं देखिए दक्षिण अमेरिका या फिर उत्तरी अमेरिका के नहीं, ये आप ही के भाई लोग देखिए They will try to strip off that coat from you. और वो कोशिश करेंगे आपसे उस वस्त्र को छीनने They की। will talk bad about you. वो आपके खिलाफ में बुरी बात They बोलेंगे। will wish something bad happens to, come on now. वे इच्छा करेंगे, कामना करेंगे कुछ They'll बुरा हो जाए hug आपके you साथ। in public and stab you in the secret. लोगों के सामने तो वो आपको गले लगाएंगे, लेकिन गुप्त में Somebody देखिए tweeted छुरा that. भोंकेंगे। Hug you in public and stab you in secret. Verse 24. 24वां वचन। Then they took him and cast him as if that was not enough. They put him even more down. और देखिए फिर उन्होंने यूसुफ को उठाकर और भी नीचे गड्ढे में डाल दिया, जैसे कि वो पहले काफी नहीं था। They thought it's not enough to strip him of his clothes. They put him into a pit. और देखिए उन्होंने सोचा कि कपड़ा उसका छीन लेना, उतार लेना कपड़ा उसके बदन पे से इतना काफी नहीं, तो उसको उठाकर उन्होंने गड्ढे में डाल दिया। They said, we don't want you in this level anymore. We want you to go down. और उन्होंने ऐसा कहा कि हम तुम्हें इस स्तर में नहीं चाहते कि और नीचे जाओ। How many of you follow me, church? कि तो समझ है कलीसिया, How Joseph must have felt. कैसा यूसुफ ने महसूस किया My होगा। own brothers उसके ही भाई लोग stripping my coat, उसके कपड़े उतार रहे, which my father gave me, जो मेरे पिता ने मुझे दिया, putting me down. और मुझे नीचे गड्ढे में डाल Own रहे। brothers. मेरे ही भाई। Verse 25. 25वां वचन। And they sat down to eat a meal. Then they lifted their eyes, and guess what? It says they sold him. Everyone say they sold him. They stripped him, they put him down, they sold him. और देखिए पहले उन्होंने देखिए उसका कपड़ा उतार लिया, फिर उसको गड्ढे में नीचे डाल दिया, अब देखिए आगे जाके उन्होंने उसे बेच भी दिया। Look at that. What must have gone through Joseph? और क्या कुछ चल रहा होगा यूसुफ के दिमाग में। He must have felt rejected. उसने ठुकराहट को महसूस किया होगा, He must have felt broken. उसने टूटापन महसूस किया होगा। My own brothers, मेरे ही भाई, the guys whom I played with, the guys whom I called my own, they stripped me naked. They put me down.
No food, no water, hungry. They sold me. Not fair, Lord. Not fair. वही भाई जिनके साथ मैं Not खेला fair, Lord. बड़ा हुआ, उन्होंने ही मेरे कपड़े उतार लिए, मुझे नंगा कर दिया, फिर उसके बाद मुझे उठाकर उन्होंने गड्ढे में डाल दिया, कोई खाने की चीज नहीं, पीने की चीज नहीं, एकदम प्यासा मर रहा हूं मैं यहाँ पे, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बेच भी दिया। प्रभु ये इंसाफ नहीं है। How many of you been there before? कितने लोग रहे हैं ऐसे दौर में? Why me, Lord? क्यों मैं प्रभु? But you know what? आप जानते क्या? This is man Joseph. यह व्यक्ति यूसुफ, He goes to Egypt. वो मिस्र में पहुंचता है। But you see, the redeeming factor was Joseph never lost his connection with God. और देखिए यहाँ पर छुटकारा देने वाली मुख्य बात यह है कि यूसुफ ने परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता कभी गंवाया You नहीं। see, when people are rejected, देखिए जब लोगों को ठुकराया जाता you है, know what they do? आप जानते हो क्या करेंगे? The first connection they break is not with the people, they break their connection with God. तो पहला रिश्ता जो तोड़ते हैं लोगों के साथ नहीं, वो परमेश्वर से अपना रिश्ता तोड़ लेंगे। क्या प्रभु यही दिया क्या मेरे को? हालेलुया हालेलुया रोज बोलता था मैं, यही This is what you did, Lord. और प्रभु क्या तू यही दिया मुझे तूने? Where are you? कहाँ है तू? Look at somebody and say, God wants you to be an overcomer. किसी को देखकर कहें, परमेश्वर चाहता है कि आप विजयी बने। Hey, tell your other neighbor, वो सुन नहीं रहा है आज. God wants you to be an. If there is nothing to overcome, then you are only a comer. अगर कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर आपको जीत पाना है तो फिर क्या होंगे आप? If there is nothing to overcome, अगर कोई ऐसी चीज हो जिस पर जय पाना हो, you will only be a comer. And God promises 7 rewards to the overcomer in the book of Revelation. और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में परमेश्वर 7 प्रतिज्ञाओं को देता है उन लोगों के लिए जो जय पाते हैं। You will not get those rewards. आपको वे फिर प्रतिफल मिलेंगे नहीं। There's no reward. How many listening, church? So it's important that you become an overcomer. तो ये महत्वपूर्ण है कि आप विजयी व्यक्ति बने। God didn't bring that rejection. परमेश्वर ने ठुकराहट नहीं लाया, The devil brought this. शैतान ने लाया है। So the first thing to overcome this wound of rejection is don't break your connection with the Lord. तो पहला देखिए आपकी चाबी यह है कि इस विजय को पाने के लिए वो यह है कि परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता मत तोड़िए। Just because people hurt you, और क्योंकि लोगों ने आपको ठुकराया, people rejected you, लोगों ने आपको नकार दिया, God has not rejected you. परमेश्वर ने आपको ठुकराया नहीं है। Look at somebody prophesy, God has not rejected you. किसी को देखकर भविष्यवाणी कर, परमेश्वर ने आपको ठुकराया नहीं है। He calls you accepted. और वो आपको ग्रहण योग्य He ठहराता है। calls you beloved. वो आपको कहता है प्रिय। Somebody lift your hand and shout, I receive, I receive. खुद अपने हर वक्त चिल्ला, मैं ग्रहण करता, ग्रहण करता। Hallelujah. लोगों ने तुम्हें ठुकराया, लोगों ने तुम्हें गिराया, लोगों ने तुम्हें शर्मिंदगी दी, लेकिन खुदा ने तुम्हें नहीं ठुकराया। Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। So stop being cute. Stop being like that. There's a work to be done. काम किया जाना बाकी है। And Joseph goes to Egypt. और यूसुफ जाता है मिस्र में। His connection with God gets stronger. परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता और मजबूत होता है, Stronger. और मजबूत। Earlier he gets just dreams. पहले उसको सपने आते थे, Sun, moon. क्या सूरज, moon, क्या sun. चांद। ये तुम लोग बताओ रे मेरे को. Come on, are you getting me now? आपको समझ आ रहा है अभी? He's asking his brothers. वो अपने भाइयों से पूछता, I got a dream. मुझे सपना आया I saw the sun, the moon, the stars. Can you tell me what it is? और मैंने देखा सूरज, चांद और तारों को। तुम बता सकते क्या है इसका मतलब? Joseph, your connection needs to improve. और यूसुफ तुम्हारा रिश्ता और मजबूत होने की जरूरत है। Then one day he goes to Egypt. फिर एक दिन वो मिस्र में जाता है And there he gets a dream. और फिर वहां उसको सपना आता Now है। he doesn't get a dream. Somebody else gets a dream. और देखो उसे सपना नहीं आता लेकिन किसी और को सपना आ जाता है And he said, tell me your dream. और वो पूछता है अपना स्वप्न बताओ मुझे, I will interpret it for you. मैं उसका अनुवाद तुमको करके Wait, दूंगा। wait, 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 wait. ठहरो ठहरो ठहरो। Joseph, यूसुफ, you are the guy who took your dream to others. तुम ही वो व्यक्ति थे पहले जो अपने स्वप्न दूसरों के पास ले गए। That time my mobile tower connection was weak. उस समय मेरा मोबाइल टावर के साथ जो कनेक्शन बहुत But कमजोर था, now लेकिन अब I have overcome that rejection. मैंने ठुकराहट पे जय पा लिया है। Now my connection is strong now. अब मेरा वो रिश्ता जो है और ज्यादा मजबूत हो So गया। butler, come. पकाने हारा यहाँ, Baker, come. पिलाने हारा यहाँ। Tell me your dream. अपना स्वप्न बताओ I मुझे, will interpret it. मैं उसका अनुवाद बताऊंगा। Da, 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 da. ठा 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 ठा। Okay, you promoted, you go down. और ठीक है, तुमको तरक्की मिलती है और तुम्हें खत्म किया जाएगा। You know what? आप जानते क्या? The Pharaoh hears it.
calling Joseph. Calling Joseph. Joseph stands before him. और फिर यूसुफ को बुलाता है और यूसुफ आता है सामने खड़ा बोले होता है। बोल भाई. He's standing before the Pharaoh. फिरौन के सामने खड़ा है And Joseph is confident. और यूसुफ के अंदर पूरी तरह हिम्मत है Because he's an overcomer. क्योंकि अब उसने जय पा लिया है। Look at the way Joseph stood before the Pharaoh. किस तरीके से यूसुफ फिरौन के सामने खड़ा हुआ। He stood like a general. Hallelujah. I prophesy you are God's general. भविष्यवाणी करता है, परमेश्वर की You सेना have में gone through lot of it. Hallelujah. चीजों में सब गुजरे Your हैं। company rejected you. Your boss rejected you. And this and that. Auntie Lena आंटी rejected लीना ने you. आपको ठुकरा दी। Don't ask me who's Auntie Lena. अब ये मत पूछना आंटी लीना कौन है। Auntie Lena. Who's? Wait a minute. From Mangalore. Rejected you. आपको ठुकरा दी। But when you overcome that rejection, लेकिन जब उस ठुकराहट पर आप जय पाते हैं, you'll be a God's general. आप परमेश्वर की सेना प्रधान हो जाएंगे। You're God's general. आप परमेश्वर की सेना Today I प्रधान encourage you, get your connection deeper with God. आज आपका हौसला बढ़ाते हुए कहना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ आपका बोले रिश्ता प्रभु आपके की है में सेवा है। क्यों छोड़ दी? लोगों ने मुझे टुकड़ा। अच्छा, तो यीशु मसीह के सब लोग क्या गोद में लेके घूम रहे थे क्या? जोसेफ को क्या लोग गोद में लेके घूम रहे थे क्या? बोले आ ले मेले लाल. हाँ. No. नहीं, Everyone who was used by God हर एक व्यक्ति जिसका परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है was rejected. वो ठुकराए गए थे। Rejection is the breeding ground for leaders. और ठुकराहट ही देखिए अगुवों का जन्म देने की भूमि है। ने मेरे को बोला सिंग करने को, बाद में बोला मत आ. तो तू गाना ही छोड़ दिया. अरे माइका लाल है तो जा प्रैक्टिस कर, ऐसा गाना गा कि अरिजीत भाई भी तुझे बुलाए. हाँ? चुप. Don't talk like that. इस तरह से बात मत करो। Become so good. इतना अच्छा बन जाए। Your rejection should be the fuel for greatness. आपकी ठुकराहट जो है आपकी महानता के लिए वो ईंधन बनना चाहिए। Joseph became the prime minister. यूसुफ वहां जाकर प्रधानमंत्री बनता है। Not because he was smart. He was smart. इसलिए नहीं क्योंकि वो होशियार था, यकीनन वो होशियार था। Because he never lost his connection with God. वो इसलिए हुआ क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता कभी गंवाया नहीं। How many of you following me, church? चलो समझने के लिए Today I pray to God आज प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से that you will be an overcomer. कि आप विजयी व्यक्ति बने। Today lift your hands and begin to pray right now. आज अपने हाथ उठाकर प्रार्थना कर। Lord, I bring my wounds of rejection to you. और कहे कि प्रभु मैं अपने ठुकराहट के घाव तेरे पास लाता हूँ। Lord, I ask you, you are the balm of Gilead. Begin to और pray. प्रभु तू ही गिलाद का मलहम है, चले प्रार्थना का शुरू करें। Heal my wounds of rejection, मेरे Father. ठुकराहट के घाव को चंगा कर पिता। In the mighty name of यीशु Jesus. के समर्थी नाम Begin to pray, begin to pray, begin चलिए to प्रार्थना pray. शुरू कर, शुरू कर, शुरू कर। Pray as loud as you can. जितने जोर से आप प्रार्थना कर सकते हैं करें। अपनों ने तुम्हें ठुकराया, खुदा ने तुम्हें एक्सेप्ट किया है. पीछे नहीं हटना. अगर प्रभु का काम और बढ़ना है आपके द्वारा. Are you receiving? आप ग्रहण कर रहे हैं? Are you receiving? आप ग्रहण कर रहे हैं? Yes. In Jesus' name. यीशु के नाम में। Tell your neighbor, no turning back. अपने पड़ोसी को बोलिए वापस पीछे मुड़ना Tell your नहीं। other neighbor, no turning back. दूसरे पड़ोसी से कहें वापस पीछे नहीं मुड़ना। Lift your hands and say, I have decided अपने हाथ उठाकर मैं फैसला to लिया follow Jesus. यीशु के पीछे जाने का, No turning back. now. पीछे नहीं मुड़ने का। बस नहीं पीछे हटना है. Yes, I thought you would clap, but never mind. You need a starter. पहले की गाड़ी रहती थी ना, उसमें ऐसा ना तो गाड़ी शुरू होती थी, ना. The second one. दूसरा है You see, rejection can damage your emotions. और देखिए ठुकराहट जो है ये आपके भावनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। The worse than that उससे भी बदतर is betrayal. और वो है विश्वासघात। Come on, look at somebody and say, betrayal is the worst. किसी को देख करके विश्वासघात Come on, और भी say that, बदतर say है। that. Betrayal is the worst. Betrayal. A wife is betrayed by her husband. A husband is betrayed by the wife. और देखिए पत्नी को Very पति विश्वासघात करता है, देखिए, और फिर पत्नी जो है विश्वासघात करती है A पति। boss is betrayed by the worker whom he trusted. और देखिए बॉस जो है Oh. जिस अपने वर्करों पर जो भरोसा करता है वो वर्कर लोग उसे विश्वासघात पहुंचाते One हैं। partner is betrayed by another partner. Betrayal. Come on now. चलिए Yes. A young girl wrote to me. एक नौजवान लड़की ने लिखे, Says, Pastor Mike, वो कहने लगी पासवान जी I was in love with this guy for 4 years. 4 साल से मैं इस लड़के से प्यार करती I थी, waited for him. इसका इंतजार मैंने किया, I loved him. मैंने बहुत प्यार किया इससे। This man, ये व्यक्ति he got married to another woman. दूसरी औरत लड़की से मुझे शादी कर ली I didn't even know about it. और मुझे तो इसके बारे में पता भी नहीं था। I feel like
killing myself. मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपने को खुद को खत्म कर दूं. Betrayal. विश्वासघात. I've heard many young boys, men write to me, Pastor, she left me for a richer guy. और इन्होंने बहुत सारे लोगों से सुने जो नौजवान आके बताए. Pastor, I'm poor, that's why. और क्योंकि मैं गरीब हूं इसलिए वो I really love this woman. मुझे छोड़ के चली गई. Betrayal. विश्वासघात. I can give you examples of betrayal. और ऐसे विश्वासघात के कई उदाहरण दे सकते हैं आपको. And it's so painful when it comes from someone that is very close to you. और ये बहुत दर्दनाक होता है जब ये विश्वासघात आपको मिलता है किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपका बहुत ही करीबी हो. It breeds hurt, it breeds anger, it breeds mistrust. Now you cannot trust nobody. और देखिए ये आपके अंदर गुस्सा को ले आता है. ये ऐसा कर देता है कि आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते. The closer the betrayer, the more the emotions are damaged. और जितना ज्यादा देखिए वो विश्वासघात करने वाला आपका करीब होता है उतना ही ज्यादा आपकी भावनाएं नुकसान पा लेती हैं. Go to Luke chapter 22, please. निकाल लूका का 22वां अध्याय. Verse 47. This is helping somebody. Luke 22, verse 47. लूका का 22वां अध्याय उसका 47वां. And while Jesus was still speaking, behold, a multitude, and he who was called Judas, one of the 12, went before them, and they drew near to Jesus to kiss him. That was the custom of the Arabs. देखिए वो ये Hello. Now don't use this scripture to twist and put some other doctrine. Huh? There are people using this. ऐसे लोग हैं जिसका That's why as your pastor I told you. इसे एक पासवान के अंदर आपको बताएं. No sir. There was no other relationship. दूसरा कोई संबंध नहीं. It was the Arab custom for a man to kiss on the cheeks. और ये अरबी लोगों की रीति रिवाज संस्कृति की वो जो गाल पे चुमा लेते हैं. Men to men, huh? Don't start the custom here now. No, I'm just following the pastor's custom. No, I want to make it clear. See, I have the recording, pastor. So Judas, he had a very close relationship with Jesus. तो यहूदा का यीशु के साथ बहुत ही करीबी रिश्ता था. So close. इतना ज्यादा करीबी. In fact, Jesus trusted him so much यहाँ तक कि यीशु इतना ज्यादा उस पर भरोसा किया that he gave him the finance department into this guy's hands. कि पैसों का जो विभाग जो था यीशु ने उसी के हाथ में सौंप दिया. Actually, he should have given it to Matthew और दरअसल मत्ती के हाथ में सौंपना चाहिए था. because Matthew was more tax collector. He was in the IT department. वो आईटी डिपार्टमेंट में था. So, come on, hello. चलिए सुनिए. He used to collect taxes for the Romans. रोमियो से देखिए So, वो कर लिया था. technically, Matthew was more qualified with the MBA rather than this fellow's. तो देखा जाए तो मत्ती जो है इससे ज्यादा योग्य था इस काम के लिए. But Jesus chose Judas. लेकिन यीशु ने तो यहूदा को चुना. Tell your neighbor, election, say calling is not by selection but by election. अरे मैं आगे रहना चाहिए. ये लल्लू राम कैसे आ गया? बोले भाई ये ग्रेस है. कितने लोग सुन रहे हैं? अरे मैं इतना नाचता हूँ, डांस करता हूँ, कुछ ने सामने कुछ मेरे को देखते भी नहीं लोग. Calling is by election and not by selection. Meaning, God just picks up anybody. इसका मतलब परमेश्वर किसी को भी चुन लेता. तू, मैं, हाँ तू. You know how in the world we do now? देखिए दुनिया में कैसे करते We हैं. check, we do this. God just appoints anybody. Now look at Judas's hand. Judas is so close. अब देखिए यहूदा इतना करीब था. He knows where Jesus meets, sits, eats. He's handling the finance ministry. But still he's hungry for money. और देखिए यीशु के लिए वो पैसों की सेवकाई को संभाला था फिर भी वो पैसों के लिए देखिए भूखा था. Verse 48. 48वां वचन. Then Jesus said to him, Judas! यीशु ने उसका हे यहूदा. सीधा बोल दिया Jesus ने उसको सामने. Are you betraying me with the Son of Man with a kiss? क्या तू चुमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाना चाहता है. Jesus identified the spirit of betrayal. और यीशु ने इस आत्मा को देखिए पहचान लिया. वो थी विश्वासघात की आत्मा. How many of you following me right ये now? तो समझ रहे हैं. Peter could not take it. पतरस इस बात को संभाल नहीं पाया. Peter भाई था ना भाई. कुरला का भाई. निकाल दिया तलवार. बोला जुडस का कान नहीं तो दूसरे का सही. काट दिया कान उसका. हेलो. That's not Christian ministry. और ये मसीह सेवकाई नहीं है. But imagine the
Ear must have fallen. Jesus goes and sticks the ear back. और जरा कल्पना करें कि Wow, कान what a test, what a miracle. गिर जाता है और यीशु उसे उठाकर वापस कान उस जगह पे लगाते हैं. Plastic surgery. What a test. Even while that thing is happening, यहाँ पे miracles are happening over there. वहां पर आश्चर्य काम हो रहा है इस तरह का. Can I tell you? क्या आपको बता सकते हैं? Even while Jesus experienced betrayal, he was still connected to the Father. यीशु ने यहाँ विश्वासघात का अनुभव पाया, फिर भी वो अपने पिता से जुड़े हुए थे. Judas, now you have betrayed me. The healing power is not moving, so I cannot stick the ear back to the priest. और No. यहूदा, He was still connected. फिर भी वो जुड़े हुए थे. Look at somebody and say, betrayal is deadly. किसी को देखकर कहें, विश्वासघात बहुत ही खतरनाक है. But I've got a news for you. लेकिन आपके लिए खबर भी है. Sometimes कभी कभी God will allow these things to happen to you परमेश्वर इजाजत देगा ये चीजें आपके साथ होने की, so that out of that pain, ताकि उस दर्द में से God will birth something bigger. परमेश्वर कुछ बड़ी चीज को जन्म दे सके. How many of you listening, church? किधर सुन रहे हैं कलीसिया? You see, pain is a crucible for a new birth. और देखिए दर्द जो है वो तो जायज है नए जन्म के लिए. You see, when man was introduced in this world, you came with pain. और देखिए जब इंसान का परिचय इस दुनिया से कराया जाता है तब देखिए आप आते हैं दर्द के साथ. Your mother experienced the pain, you came crying. और देखिए आपकी माँ ने I don't दर्द know का why. अनुभव किया और आप तो रोते हुए आए, पता नहीं क्यों. Interesting, right? दिलचस्प है ना? Your mother experienced pain and you came crying. आपकी माँ दर्द का अनुभव कर रही है और आप निकल के आए रोते हुए. And while you were crying, your mother was laughing. और जब आप रो रहे हैं तो आपकी माँ हंस रही है. Tell your neighbor, ये तो सोचा ही नहीं मैंने. हाँ. Pain is the crucible, the melting pot, or what do you call it? For a lack of better word, I would say foundation और देखिए कहीं for दुनिया something big to come up. कुछ बड़ा निकल के आने के लिए They left you. वे आपको छोड़ गए, They left you. वे आपको छोड़ गए, But you are still standing. लेकिन अभी भी आप खड़े हैं. They left you. वे आपको छोड़ के गए. God is going to build something new. परमेश्वर कुछ नया बनाने जा रहा They है. took your money and ran away. वे आपका पैसा लेके भाग गए. But I tell you, God is going to give you 4 times of what you lost. जो आपने गवाया उसका 4 गुना परमेश्वर आपको देगा. Pastor, how can you say that? पागल जी आप कैसे It has happened to me. इनके साथ हुआ. I have seen the goodness of the Lord इन्होंने परमेश्वर की भलाई को देखा in the है. land of the living, and so shall you. और ऐसे ही आपके Lift साथ your होगा. hand and say, I receive. Hallelujah. मैं ग्रहण करता हूँ. हालेलुया. Pastor, आप तो easy preach कर सकते हैं ना सर? मैं वही preach करता हूँ जो खुदा ने मेरे जीवन में कार्य किया है. Today I want to tell you, you feel betrayed. देखिए आपको कहना चाहते हैं आपको विश्वासघात महसूस होगा. Today, आज continue to keep your connection with Jesus. यीशु के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखें And know this, और जान लीजिएगा that the Lord will give you something bigger than what you have lost. कि जो आपने गंवाया है परमेश्वर उससे भी बड़ा कुछ आपको देगा. How many of you listening right कितने now? सुन रहे हैं इस वक्त? Are you following me, church? समझ रहे हैं इस वक्त? He's the God of restoration. वो पुनर्स्थापना करने वाला परमेश्वर है. Many people are saying, मैं रुकी हूं उसके लिए वो आएगा. छोड़ दें. कितने सुन रहे हैं? छोड़ दे. जाने दे. Continue with your life. अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाओ. Look at somebody and say, continue with your life. किसी की ओर मुड़कर कहें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाओ. You know, all this filmy stuff is no use in real life. और ये सारी फिल्मी बातें जो हैं असलियत की जिंदगी में कोई इसके काम नहीं आती. मीना कुमारी, you know, 20 साल वो ऐसा टाट लेके घूम रही है. Is she alive? Otherwise she'll be turning around. Some Christians are like that. कुछ मसीह लोग ऐसे होते हैं. Just move on with your life. बस अपनी जिंदगी में आगे जाओ. Look at 2 people and say, move on with your life. दो लोग देखकर कहें जिंदगी में आगे बढ़ो. Move on with your life. Jesus moved on. यीशु आगे बढ़ते गए. Jesus moved on. यीशु आगे निकले. You don't see him speaking about Judas. Judas को ना आने दे. देखता मैं उसको. आप नहीं पाएंगे उसने Don't यीशु के बारे में entertain कहा. hurts, feelings of revenge. और कभी बदला लेने की इस भावना को देखिए मनोरंजन न करें. Leaders, when people betray you, और जब अगुओं को जब विश्वासघात करते हैं, जब लोग पहुंचाते हैं आपको ठेस, don't carry that revenge inside of you. अपने अंदर उस बदले की भावना मत रखो. Otherwise, you see, that's what the devil wants you to do. और देखिए यही तो शैतान चाहता है कि आप करें. You will not hear the voice of God. आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाएंगे. Can I go to this thing? Lift your hands and say, Father, I release my pain to you. अपने हाथ रखकर पिता मैं अपने दर्द को तुझ पर सौंपता Heal हूं. me, O God. मुझे चंगा कर प्रभु. My
tomorrow will be greater than my yesterday. मेरा आने वाला कल मेरे बीते हुए कल से Begin to बेहतर होगा। prophesy. The glory of my latter house shall be greater than my former. चलिए इस समय Come भविष्यवाणी on. करें। Somebody say, what is coming is greater than my past. और जो आ रहा है वो महान है मेरे अतीत से। In the mighty name of यीशु के Jesus. समझ लेना। Otherwise you will get into revenge. नहीं No, तो sir. आप बदला लेने की भावना में चले जाएंगे। The third one. तीसरा, So first is rejection. So these carry the wounds. You know, many people are like that. तो अब देखिए पहला जो है वो ठुकराहट, इस तरह के गाँव बहुत सारे लोग लिए होते हैं। The second is betrayal. दूसरा है विश्वासघात। Unresolved anger. We come to the third one. तीसरे बात पे आते हैं, वो है अनसुलझा हुआ गुस्सा। Look at somebody and say, unresolved anger. किसी को देखकर कहे अनसुलझा हुआ क्रोध, गुस्सा। What is unresolved anger? और ये इस तरह का गुस्सा क्या होता है? Something that happened many years back. कुछ तो हुआ था कई साल पहले, And you're still roaming like angry man Amitabh Bachchan. और अभी भी आप एकदम गुस्सा वाला व्यक्ति बन के घूम रहे हैं। Hello, बोले भाई आपका चेहरा ऐसा क्यों है? बोलते बताता हूँ 20 साल पहले। चुप तेरी तो। Hello, are you there? 20 साल पहले। What 20 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले? I wonder why it was always 20 साल. और हैरानी बढ़ के हमेशा सोचते क्यों हमेशा 20 साल 20 साल। Anybody know? किसी को Never पता it है? was 10 साल, you know? You can tell me, you are in Bollywood, right? I forget the song. I cancel that worldliness in Jesus' name. Peace. She's still remembering the song. Now listen. अब सुनिए, So what happened on your day of your marriage? आपकी शादी के दिन में क्या हुआ था? You're still holding it. जो कुछ भी हुआ वो अभी भी आप पकड़े हुए हैं। तेरी माँ क्या बोली मुझे मालूम है? जो गिफ्ट ले रहा था मालूम है तेरे को? मेरे को अभी भी याद है। अरे ज्ञानी, अभी भी लेके घूम रहा है तू? How many of you listening right now? ये तो सुन रहे हैं। And what your father said? So that means both of you are carrying it. इसका मतलब दोनों के दोनों लिए हुए हैं। That's why these are called issues of unresolved anger. और यही कहलाते अनसुलझे हुए गुस्सा। How many for following me, church? Unresolved anger. Now you for your marriage is 20 years. और देखिए आपकी शादी हुई 20 साल हो गई And है, you're still remembering the small things about what happened on your day of your marriage. और अभी भी वो छोटी छोटी बातों को आप याद करते थे कि आपके शादी के दिन में क्या हुआ था। Unresolved anger. अनसुलझा हुआ So गुस्सा। when do you carry that unresolved anger in your life? तो जब आप अपनी जिंदगी में उस अनसुलझे हुए गुस्से को लिए चलते हैं, Your life can become bitter. आपकी जिंदगी कड़वी बनती जाएगी। Your face, it should, let me know. I'm good today. You will be a life of bitterness. और देखिए आपकी जिंदगी जो है कड़वाहट से भर जाएगी। And not only that, सिर्फ इतना ही नहीं, you will carry health issues. और आपके अंदर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होंगी। Hello? Pastor, can you put the oil here and here also? Okay. Acha. We'll start a Thai massage center now. But the thing is, लेकिन मामला ये है, it's unresolved issues. And sometimes it can produce ulcers, it can produce tumors, and even cancer. और कभी कभी देखिए ये अल्सर, यहाँ तक कि गांठें और यहाँ तक कि कैंसर का भी ये रोग उत्पन्न कर सकती Pastor, है। don't you believe in healing? I do. पास्टर जी, आप चंगाई पे विश्वास नहीं करते? जरूर करते हैं। But now I'm talking as a pastor, not as an evangelist. I'll move now. और लेकिन अभी एक पासबान के रूप में बोल रहे हैं, सुसमाचार प्रचारक के रूप Because में, a pastor deals with the root. क्योंकि एक पासबान जो होता है जड़ से निपटता है। What happened in your marriage on your wedding day? Forget it, finish. It's a closed book. God has put it under the blood. और जो आपके शादी के It's दिन में over. हुआ था उसे भूल जाए। Never bring it up. परमेश्वर ने यीशु के लहू के नीचे डाल दिया, कभी उसके सामने मत लाओ। Unresolved anger. अनसुलझा हुआ गुस्सा। Look at somebody and say, unresolved anger. किसी को देखकर कहें अनसुलझा हुआ गुस्सा। You know why this road rage? कट मारता है, निकल बाहर. Actually घर में झगड़ा हो गया. बीवी ने लाठनी से मारा. बीवी को नहीं मार सकता है. Hello. Maybe you are laughing, but your wounds are being healed. लेकिन आपके भले आप हंस, लेकिन आपके घाव इस समय चंगे हो रहे हैं। Some of you are still angry with somebody, आप में कुछ लोग अभी भी गुस्सा है किसी से, and you're not talking. और आप बातचीत नहीं करते।
वो मरेगा तो भी नहीं आएगा। क्या पता यार तू चले जाए उसके पहले। नहीं बोलते ना हम लोग ऐसा, उसके मयत में भी नहीं जाएगा, इसीलिए तू जल्दी जाएगा। Sounds funny but it's true. मजाकिया सुनने तू में तो खुद मजाकिया पे लगता है कि प्रोफेसी सच दे है। रहा है, तू खुद के लाइफ में प्रोफेसी दे रहा है। बदल दे प्रोफेसी भाई। बोले मैं उसके मयत में भी नहीं जाएगा, नहीं जा सकता ना, तू रहेगा ही नहीं, तू कैसे जाएगा भाई। सोचने वाली बात है। नहीं सर सोचने वाली बात है, जो मैं बोल रहा हूं सुनिए इस वक्त। मैं क्या ना कुछ चीजें जो है ना, मम्मी क्या करते हैं ना, कड़वी दवाई देने से पहले बोलते शक्कर खा, क्यों क्यों क्यों, चुप ये ले। मेरी माँ उसमें एक्सपर्ट थी। जब भी माँ शक्कर खिला देती हम लोग को मालूम है कुछ कड़वा आने वाला है। You don't talk to people. आप लोगों से बात नहीं करते हैं, Then you cry on their grave. कि उनके कब्रों पर चक्कर होते हैं। You should be in the films, man. अभी कौन खाना पकाने के लिए मम्मी चाहिए तेरे को? All drama. As a pastor, I have seen all these drama. और एक पासवान होने के नाते इस तरह के But I सारे have to नाटक keep देखे, quiet. लेकिन खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं। मन में लगता है क्या ड्रामा कर रहे पब्लिक। One man came, एक व्यक्ति आया, his mother died. उसकी माँ का देहांत Can I हो गया। tell you the truth? क्या आपको सच्चाई बता सकते हैं? आपला महाराष्ट्रन, ईस्ट इंडियन. I love East Indian people. Huh? They are my family. मम्मी तू गेलीस, आता चिचवणी कोण बनवणार? तेरी तो चिचवणी बिचारी आईस गेली आतमध्ये कबरेमध्ये आणि तुला चिचवणीचा If you're not East Indian, this is an East Indian joke, brother. अगर आप ईस्ट इंडियन नहीं है तो ये ईस्ट इंडियन का ठाका जोक था। Wait, no, उसको मैं बाजू में लिया बाद में. I said I offer my condolences. Thank you, Pastor. Thank you. I said now I give you the word. I said where were you when your mother was not well? इन्होंने पूछा जब आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी तब आप कहाँ थे? I said, may it never happen to you. ऐसा आपके साथ कभी ना हो। He stopped coming to our church. उन्होंने कलीसिया में आना बंद कर I said जब तेरी माँ बीमार थी तो क्यों नहीं आया? उसके लिए तो पैसे क्यों नहीं भेजे उसको? नहीं हम जानते नहीं हमारी फैमिली हिस्ट्री को. अरे तेरी हिस्ट्री को मार गोली यार. तेरी माँ है वो. कितने लोग समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? मैं तेरा बाप है वो. ठीक है तेरे को प्रॉपर्टी का एक लादी ज्यादा नहीं दिया रहेगा. क्या मरते वक्त क्या छाती पे लादी लेके जाएगा? तेरा बाप है यार वो. तेरा बाप है वो. स्टॉप दिस ड्रामा. और ये सब ड्रामा बंद कर। Leave that anger. It will only hurt you. ये सिर्फ आपको ठेस पहुंचाएगा। How many of you following me, church? किधर में सुन रहे हैं? It will not help you. ये आपकी मदद नहीं करेगी। Say, Lord, I release my anger. हे प्रभु अपना गुस्सा में मुक्त करता हूँ। So when you have that anger inside of you, तो जब वो- can I say this now? क्या आपसे कह सकते हैं? Leaders, can I speak? अगुओं से कह सकते हैं? You'll not be able to talk to people. आप लोगों से बात नहीं कर पाएंगे। The Bible says, a good word, बाइबल कहता है अच्छा वचन, a good word spoken शब्द. is like a in apple in settings of gold. So learn to speak. Look at somebody and say, learn to speak. किसी को देखकर कहे बोलने को सीखो। तेरा तवा कभी भी गर्म ही रहता है. डोसा तेरे को डोसा बोलना चाहिए अभी. You don't know to speak. आपको बोलना नहीं आता। You'll never be able to build a team. आप एक टीम कभी बना नहीं पाते हैं। How many of you following me, church? कितना समझ है कलीसिया? Be like a woman. ऐसी महिला बने, Be like a man ऐसा मर्द बने who speaks. जो बोलते हैं। Those who are broken also will come close. जो टूटे हुए बिखरे होते हैं वो भी करीब आएंगे। जबान में किसी ने कहा सर पर आइस पैक और जबान पे शक्कर. बाजी वाले को बोल ये फॉर्मूला है तेरे लिए. सर पर क्या? आइस पैक डालो, ट्विटर पे डालो, और जबान पे शक्कर.
today, but more than that, उससे ज्यादा let your heart be healed. आपका दिल चंगा हो जाए. You know, as a pastor of a church, please देखिए listen. कलीसिया के पासवान होने के नाते I want to say this. कहना चाहते हैं. Anger, resolve. You know, I was a very angry man. देखिए बहुत ही But I गुस्सा. understood that people have more issues than me. लेकिन फिर समझे कि लोगों के पास इससे ज्यादा ऐसे You मामले don't know हैं. where I came from. आप नहीं जानते कहाँ से आए. I learned to forgive. क्षमा करने को सीखे. Sometimes it was extreme. कभी कभी तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है. पब्लिक बोलता है तू कुछ नहीं करता है. Sir, when you know, God can trust you with resources only when you overcome anger. और देखिए परमेश्वर स्रोतों के साथ आप पर भरोसा कर सकता है जब आप इस गुस्से से निपटते हैं, काम करते हैं उस पे. You didn't understand. Can I tell you something? पैसा ऐसा अभिषेक है ना जो खुदा उसके ही हाथ में डालता है जो अपने एंगर को काबू कर सकता है. नहीं समझे? क्योंकि आपके हाथ में अगर पैसा आएगा ना, आई एम टॉकिंग अबाउट बिग मनी. एवरीवन से बिग मनी. 1000 2000 नहीं. हालेलुया 5000 आया. गुड गुड गुड. 5 करोड़ आएगा ना, तेरी नियत बदल जाएगी. और 50 करोड़ आएगा ना सर, तू तेरे गली खाली हो जाएगी. क्योंकि सबको तू बोलेगा चल इसको एक चले 5000 सबको लाफा मार के आ जा. That's why big money does not come to you. और इसलिए बड़ी रकम आपके पास आती नहीं है. Because God doesn't trust you. क्योंकि परमेश्वर आप पर भरोसा नहीं कर पाता है. It's a secret. एक रहस्य है. Go with me to Genesis 4. Today say Lord, कहे प्रभु heal my anger. मेरे गुस्से को चंगा कर. Your anger can break relationships. The same girl, the same boy that came in your home, it was supposed to be your wife. और वही लड़का वही लड़की जो आपके घर में आई थी वो आपकी पत्नी आपका पति होने वाला चाहिए था. Anger. गुस्सा. Unresolved anger. Now, there is a place for anger. Everyone say there is a place for anger. और देखिए गुस्से के लिए भी एक स्थान होता But the है. Bible says, don't let the sun go down in anger. Means don't carry your anger. Tell your neighbor, no transportation for anger. अपने गुस्से को अंदर बने मत रहने. क्रोध के सुबह साथ का फिर अंदर मत होने दो. एंगर डिलीवरी शाम को हो रहा है. नो सर. नहीं जनाब. जो हो गया खत्म. बाजू वाले को बोल खत्म. फिनिश. Genesis 4. उत्पत्ति का So चौथा the अध्याय. Lord said to Cain, देखिए प्रभु ने कैन से कहा. take your name everybody. So the Lord said to, why are you angry? तू क्यों गुस्सा हुआ. And why has your countenance fallen? In other words, anger in the heart can be seen on the face. दूसरे शब्दों में यह है कि दिल में जो गुस्सा क्रोध है चेहरे पे दिखाई पड़ सकता है. You know some people, you know how they say, क्या हो गया? कुछ नहीं. Why are you angry? क्यों तुम गुस्से हो. No answer. कोई जवाब Why नहीं. has your countenance fallen? Why is your face fallen? तेरे मुंह पे उदासी क्यों छा गई है. Anger in the heart will be seen on your face, और देखिए दिल में का जो गुस्सा जो है आपके चेहरे पे दिख सकता है. in your behavior. आपके व्यवहार में. Further, आगे. give me the next verse. If you do well, look at somebody and say, if you do well, अगर तू भला करे अच्छा करे will it not be accepted तो क्या तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी. by God and people? परमेश्वर और लोगों द्वारा. There is a place for correction, but the way you say it. देखिए सुधार का भी एक स्थान होता है लेकिन जिस तरीके से आपको बोलना है वो समझना. माँ चाटा भी दे क्या रे किधर गए तब फाट. आजकल के माँ मारते नहीं बाबा और जा. Will you not be accepted? Look at somebody and say, learn to speak. किसी को देखकर कहे बोलने को सीखो. You know, there is a reel going on. A doctor, he brings one small child. Come on, have you seen that reel? And he gives that injection to that baby. I like to watch that reel, you know. Because the doctor makes the baby laugh. Hello! And the baby laughing. Hee week. And the baby doesn't know what to cry or to laugh. I like that doctor. I should call him in church over here. Huh? See, there are so many things I said so much. You're laughing, but actually you're crying, you know. Will you not be accepted
तो क्या And if you do not do well, now God will give you both the options. देखिए परमेश्वर दोनों विकल्प आपको देगा. Leaders, please listen. अगले लोग सुने, If you do not do well, अगर तू भला ना करे sin lies at the door. तो पाप द्वार पर छिपा रहता है. Sin lies at the door. तो पाप द्वार पर छिपा रहता Do you है. know this word sin? और देखिए ये शब्द जो पाप है, Yesterday I was talking. This word sin is the word satyr. Satyr. Very good. All Hebrew scholars over here. Write it down. While you are in the pool, we were having school. Satyr is like a, I don't want to get into this, it's like a demonic power. It's almost like a human with goat looking. Satyr, this demon lies at the door and its desire is for you. द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी और होगी. His desire is for you, Cain, और कैन तुम्हारी और उसकी to लालसा होगी. overcome you, to possess you. और तुझ पर To जय what? पाने के To what? क्या? To what? Possess you. इसीलिए तू 1 लाख का मोबाइल तोड़ देता, बाद में तेरी आंख खुलते रहे, बाप रे क्या किया मैंने. कितने लोगों को ये गुस्सा आता है इतना कि तुम लोग चीजों को फेंकते हो. हाथ उठाइए, उठाओ ना हाथ, उठाओ ना, उठाओ ना हाथ. Yes, today you will be delivered in Jesus' name. Desire is for you, but you should rule over it. The word rule is dominion. और ये शब्द जो आया है वहां पे देखिए शब्द वो है प्रभुता, शासन करना. Everyone say dominion. सब लोग शासन करना. Everyone say dominion. सब लोग शासन It's करना. God's will that you walk in dominion. Everybody say, I have dominion in ये Christ. परमेश्वर की इच्छा है कि आप प्रभुता में Come on. चलें. I want to prophesy. Say to everyone, I have dominion in और Christ. सब लोग कहे मसीह में मेरे पास प्रभुता है. Hallelujah. Hallelujah. God wants you to have dominion. परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभुता रखें. But you know what happened to Cain? लेकिन आप जानते हैं कैन के साथ क्या हुआ? You know what happened to Cain? आप जानते हैं कैन के साथ क्या हुआ? Cain lost it. कैन सब कुछ गंवा बैठा. He said, Lord, उसने कहा प्रभु मेरे से नहीं होता है. मेरे से नहीं होता. ये एबल है ना, बहुत शाना बन रहा है. Anger was burning in his heart. उसके अंदर गुस्सा जलने लगा. Burning. जलने लगा. Till that satyr, that demon entered him जब तक वो दुष्ट आत्मा अंदर प्रवेश न करे. and he killed him. फिर उसने उसे मार दिया. Church, कलीसिया that is the thing. ये चीज है. Please today overcome it in Jesus' name. आज मेहरबानी करके इस पर जय पाए यीशु के नाम. Lift your hands and say, I am an overcomer. अपने हल्का करके मैं एक विजयी हूँ. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Let's give Jesus a clap offering. This was the first part.